हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम्स। इससे पहले हमने किंगडम एनिमेलिया में आर्थ्रोपोड फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और साथ में हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन और भी बहुत सारे सिस्टम। तो चलिए आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम पढ़ते हैं। और ये फाइलम पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये आर्थ्रोपोड्स इतना बड़ा फाइलम है कि इसको सब फाइलम में डिवाइड किया है और आगे भी सब फाइलम बहुत सी क्लासेस में डिवाइड की गई है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ना बहुत ही जरूरी है अगर आप बीएससी और एमएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Subphyla and classes of arthropods, the largest phylum of the animal kingdom divided into several subphyla and classes। ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और ये डिवाइड हुआ है बहुत से सबफाइला और क्लासेस में। हम सबसे पहले जो सबफाइला लेंगे वो लेंगे ट्रिलोबिटोमॉर्फा। ट्रिलोबिटोमॉर्फा से आप क्या समझते हैं? ऑल आर एक्सटिंक्ट एंड फॉसिल ग्रुप्स। ये सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें कैसे मिले? अगर ये खत्म हो चुके हैं तो ये हमें फॉसिल्स में मिले। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। इनको हमने तभी ट्रिलोबाइट्स भी बोलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 लोब्स में होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कैलिसेरेटा में। कैलिसेरेटा जैसे आप ये देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ये स्कॉर्पियन बना हुआ है। बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरिक्स एंड एब्डोमेन। इसकी जो बॉडी है वो सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन में बटी है। सिफेलोथोरिक्स मैंने क्या बताया था? जिसमें हेड और थोरिक्स कंबाइन होता है उसको सिफेलोथोरिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई हेड दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे क्या है? हेड और नेक दोनों जुड़ी हुई है और ये क्या बना रहे हैं? सिफेलोथोरिक्स। और पीछे जो ये पार्ट है ये सारा एब्डोमेन है। एब्डोमेन सेगमेंटेड होता है आर्थ्रोपोड्स में, हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। तो ये देखो कितने सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं। नो एंटीने, फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस कैलिसेरे। इसमें कोई भी एंटीने प्रेजेंट नहीं होते हैं और जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज होता है उससे क्या बनाता है? एक कैलिसेरे। अपेंडेज मैंने बताया था जैसे कि ये बॉडी का मेन एक्सिस है। मान लो ये पूरी बॉडी का मेन एक्सिस है, इसके जो साइड से जो पार्ट्स निकलते हैं उनको अपेंडेजेस बोलते हैं। जैसे कि ये साइड से लेग्स निकली है, ये भी अपेंडेजेस है। ये साइड से कैलिसेरे निकले हैं, इनको कैलिसेरे बोला है। ये दोनों पार्ट्स को, ये जो 2 पार्ट्स दिख रहे हैं ये कैलिसेरे है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज, ये जो सिफेलोथोरिक्स में पहला पेयर है अपेंडेज का, ये कैलिसेरे में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय बुक, लंग्स एंड गिल्स। रेस्पिरेशन कैसे लेते हैं? कि बुक, लंग्स और गिल्स के थ्रू। अब बुक लंग्स मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में? बुक लंग्स होता है ये बुक्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। कैसे? जैसे एक पेपर है, उसके ऊपर एक और पेपर है, उसके ऊपर एक और पेपर है, बुक्स की तरह प्रेजेंट होंगे जिससे गैस एक्सचेंज में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। देन एग्जाम्पल क्या है इसके? स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स, माइट्स, हॉर्सशू क्रैब्स। ओके, इसके एग्जाम्पल्स प्लीज याद कर लेना ताकि आप एग्जाम में विद एग्जाम्पल लिख के आओ, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। अब आ जाते हैं क्लासेस ऑफ कैलिसेरेटा। कैलिसेरेटा की क्लासेस कौन कौन सी है? हमने सब फाइलम कैलिसेरेटा पढ़ लिया है, इसके फीचर्स क्या होते हैं वो भी देख लिए हैं। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट क्लासेस क्या क्या होती है। और इसकी क्लासेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं जो कि एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। आर्थ्रोपोड इतना बड़ा फाइलम है, इसीलिए इसको इतनी ज्यादा सब फाइलम और क्लासेस में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहली क्लास पढ़ते हैं, मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा कैसे एनिमल्स होते हैं? मेराइन एनिमल्स विद मीडियन सिंपल आइज एंड लेटरल कंपाउंड आइज। ये मेराइन एनिमल्स होते हैं। मेराइन एनिमल से हम क्या समझते हैं? ये खारे पानी में होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ओशंस में मिलेंगे। इनमें मीडियन आइज होती है जो कि सिंपल होती है। मीडियन आइज यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, ये मिडल में मीडियन आइज और लेटरल आइज होती है ये साइड में। मैंने आपको बॉडी में भी बता दिया था, लेटरल साइड के पार्ट्स होते हैं, डॉर्सल ऊपर वाला होता है, वेंट्रल नीचे वाले को बोलते हैं। तो ये लेटरल आइज यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो लेटरल आइज है वो कौन सी है? कंपाउंड आइज है। मैंने सिंपल आइज और कंपाउंड आइज में भी डिफरेंस आपको बता दिया है। पोजेस 5 to 6 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस विद बुक, गिल्स। इसमें 5 से 6 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं। एब्डोमेन में अपेंडेज, दिस वन, इसके एब्डोमेन में बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं जो कि 5 से 6 पेयर के होते हैं। एब्डोमेन एंड्स इन अ शार्प टेल्सिन और स्पाइन। एब्डोमेन कैसे एंड होता है? एक शार्प स्पाइन से। ये एब्डोमेन है, ये सिफेलोथोरिक्स है, ये एब्डोमेन है और ये एंड कैसे हो रहा है? एक शार्प स्पाइन, ठीक है, कांटे की तरह इसमें लगा होता है, वहां पे एंड हो जाता है। इसको टेल भी बोल सकते हैं। एक्सक्रीशन कैरिड आउट बाय कॉक्सियल ग्लैंड्स। एक्सक्रीशन कॉक्सियल ग्लैंड से हो रही है। नो माल्फिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट। माल्फिगियन ट्यूब्यूल इसमें नहीं होती है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल कॉकरोचेस में होती है। ये हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। इसका एग्जाम्पल ल्यूमुलस, किंग क्रैब। जैसे आप ये देख सकते हो पूरा विद डायग्राम और विद लेबलिंग मैंने आपको किंग क्रैब बताया हुआ है। इसमें कैलिसेरा है। कैलिसेरा मैंने आपको स्कॉर्पियो में भी बताया था। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? माउथ यहाँ पे है, पेडिपल्प, ये दिस वन इज पेडिपल्प, और कैरापेस ऑफ प्रोसोमा।
कैरापेस क्या होता है? कैरापेस एक वो हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जो सिफेलोथोरैक्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें कैरापेस बना होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास एरेक्निडा में। एरेक्निडा में क्या होता है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल और समटाइम्स एक्वेटिक। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। आइज आर सिंपल, इनमें आइज बिल्कुल सिंपल होती है, मतलब लाइट और डार्क ही देख सकती है और कोई कंपाउंड आइज नहीं होती है। सिफेलोथोरैक्स प्रोसोमा बियर्स। सिफेलोथोरैक्स में प्रोसोमा होता है। इसका मतलब प्रोसोमा का मतलब होता है कि हेड और थोरैक्स उसमें प्रेजेंट है, सिफेलोथोरैक्स, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स को ही प्रोसोमा बोलते हैं। 2 कैलिसेरे है, 2 कैलिसेरेस में प्रेजेंट है, 2 पेडिपेल्प्स है। तो पेडिपेल्प्स क्या होते हैं? आप यहाँ इधर डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज पेडिपेल्प, ये यहाँ पे इधर, ठीक है। दोनों में पेडिपेल्प है। पेडिपेल्प रिप्रोडक्शन के लिए भी होते हैं कुछ में, और कुछ में क्या करते हैं? प्रे को पकड़ने के काम भी आते हैं, ठीक है। तो 2 पेडिपेल्प्स है, 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स है, चलने वाली 4 टांगे हैं, एब्डोमेन जनरली विदाउट अपेंडेजेस। इसमें जो एब्डोमेन होता है ना, उसमें कोई अपेंडेजेस ही नहीं होती है, मतलब उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होगा। ये देखो एब्डोमेन पूरा का पूरा खाली है, इधर भी एब्डोमेन में कुछ भी नहीं है, तो इनके एब्डोमेन में कुछ नहीं होता है। एब्डोमेन इज विदाउट अपेंडेजेस। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, बुक लंग्स और बोथ। रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू भी हो सकता है और बुक लंग्स के थ्रू भी हो सकता है। एक्सक्रीशन कॉक्सिल ग्लैंड के थ्रू और माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। ये डायशियस होते हैं, मतलब ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मोस्टली ओविपेरस विद कोर्टशिप बिफोर मेटिंग। ये ज्यादातर तो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब ये एग ले करते हैं, जैसे कि स्पाइडर्स, ओके। बट कोर्टशिप, कोर्टशिप से आप क्या समझते हैं? कोर्टशिप का मतलब होता है कि कुछ स्पीशीज स्पाइडर्स की ऐसी होती है जिनमें पीनस नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म्स ले करेंगे और अपने पेडिपेल्प में उनको रख देंगे, और पेडिपेल्प में उनको तब तक रखेंगे जब तक कोई फीमेल उनसे अट्रैक्ट नहीं होती है। और वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट सा डांस करते हैं, या कुछ स्पीशीज में वो वाइब्रेट करते हैं ताकि फीमेल अट्रैक्ट हो। तो अगर एक बार फीमेल उन स्पाइडर के पास आ जाती है तो वो अपने पेडिपेल्प को फीमेल के जेनिटल में इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे इनकी रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो कोर्टशिप बिफोर मेटिंग। एग्जाम्पल स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स, माइट्स। क्लियर। अब आ जाते हैं पिक्नोगोनिडिया में। पिक्नोगोनिडिया एक ऐसी क्लास है जो मेराइन अर्थ्रोपोड्स की है। मेराइन अर्थ्रोपोड्स मतलब जो खारे पानी में बड़े समुद्र में मिलते हैं, ठीक है। बॉडी इज एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड होती है, ऑलमोस्ट एब्डोमेनलेस। एब्डोमेन तो इनमें होता ही नहीं है, ठीक है। पोजेस लॉन्ग सिलेंडर क्लॉड लेग्स। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी लंबी लंबी टांगे हैं, और ये देखो सारी जॉइंटेड है, सारी जॉइंटेड है, इतनी लंबी लंबी टांगे हैं, और आगे क्या है? क्लॉज में खत्म हुई है, ये क्लॉज हैं, ठीक है। यूजुअली हैव 4 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स। ज्यादातर तो ये 4 पेयर होती है लेग्स की, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, और ज्यादा भी हो सकती है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, सी स्पाइडर्स, ओके। तो पिग्नोगोनिडिया क्लियर है। तो अगर आपको विद निमोनिक्स लर्न करना है तो मैं आपको वैसे भी लर्न करवा सकती हूँ, तो प्लीज कमेंट करें ताकि मैं इनके निमोनिक्स बनाऊं और आपको ये सारे सब फाइल बस 1 सेकेंड में लर्न हो जाए। अब बात करते हैं सब फाइलम क्रस्टेशिया की। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, आप यहां देख सकते हैं क्रस्टेशिया, ये क्रैब बना हुआ है, CR से क्रस्टेशिया, CR से क्रैब, ओके। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ एंटीने होते हैं। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, एग्जाम्पल क्रैब्स, लॉबस्टर, प्रॉन्स, बार्निकल्स, ओके। तो रेस्पिरेशन इसमें गिल्स के थ्रू होती है, और इसके एग्जाम्पल में क्रैब्स आते हैं, लॉबस्टर आते हैं, प्रॉन्स आते हैं। तो इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस देख लेते हैं। सबसे पहली क्लास है मेलिकोस्ट्रेका। बॉडी इज लार्ज साइज्ड, यूजुअली मेड ऑफ 19 सेगमेंट्स। बॉडी इनकी लार्ज साइज की होती है, और यूजुअली कितने सेगमेंट्स होते हैं? 19 सेगमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे आप कितने देख सकते हो, ये एब्डोमेन जो है 1 2 3, मतलब एब्डोमेन में 6 सेगमेंट्स है, और इसके हेड में भी सेगमेंट्स होंगे और इसके थॉरिक्स में भी सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। और ये जो कैरापेस आप देख रहे हो ना, ये प्रोटेक्ट करता है, इट इज हार्ड एक्सोस्केलेटन विच प्रोटेक्ट हेड एंड थॉरिक्स, और उसको जोड़ के क्या बनता है? सिफेलोथोरैक्स। तो ये इनके सिफेलोथोरैक्स को प्रोटेक्ट करती है। हेड एंड 1 और मोर थोरेसिक सेगमेंट्स फ्रॉम सिफेलोथोरैक्स, यही मतलब है हेड या एक थोरैक्स या एक से ज्यादा थोरैक्स जुड़ के क्या बनाते हैं? सिफेलोथोरैक्स। अब आ जाते हैं कैरापेस। कैरापेस मैंने आपको बता दिया, ये हार्ड आउटर लेयर होती है, मे बी वेल फॉर्म्ड, किसी में बहुत अच्छे से बनी होगी, किसी में वेस्टिजियल होगी, मतलब किसी काम की नहीं होगी, और किसी में तो एब्सेंट होगी। अब आ जाते हैं पेयर्ड कंपाउंड आइज पे। इनके पास पेयर्ड कंपाउंड आइज है, कैन ईदर बी स्टॉक्ड और सिसाइल। इसका मतलब क्या है? स्टॉक्ड मतलब ये स्टॉक्स में प्रेजेंट होगी, या मतलब ऐसे चल भी सकती होगी, या सेसाइल, एक ही जगह पे प्रेजेंट होगी आइज। और आइज कैसी है? पेयर्ड कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज मैंने क्या बताया था? सिंपल आइज सिर्फ लाइट और डार्क देख सकती है, बट कंपाउंड आइज एक मोज़ैक इमेज बनाती है और लार्जर एरिया तक देख सकती है, ठीक है। एब्डोमेन एंड्स इन अ टेल्सिन। एब्डोमेन टेल्सिन में एंड होता है, यहाँ पे टेल्सिन नहीं दिखाया गया है, यूरोपॉड्स के बीच से एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेल्सिन होता है, ठीक है।
नो कॉर्डल स्टाइल प्रेजेंट, इसमें कॉर्डल स्टाइल नहीं प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डल स्टाइल मतलब जैसे पीछे वाले एनिमल्स में हमने क्या देखा, स्पाइन में वो एंड हो रहा था एब्डोमेन, इसमें एब्डोमेन स्पाइन में एंड नहीं होगा। एग्जाम्पल क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स, इसमें भी क्या आ जाते हैं, क्रैब्स आ जाते हैं, लॉबस्टर आ जाते हैं, श्रिम्प्स आ जाते हैं, जैसे कि हम ये लॉबस्टर देख सकते हैं इधर। ओके, इसमें कैरापेस दिखाया है, मैक्सिलिपीड दिखाया है। मैक्सिलिपीड ये फूड को कैप्चर करने में या माउथ के अंदर डालने में हेल्प करते हैं, और ये प्लियोपॉड्स है, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। यूरोपॉड्स हैं, ये एब्डोमेन में होते हैं और ये भी लोकोमोशन के काम आते हैं। एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं। ओके, अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास ब्रैंकियोपोडा में। ब्रैंकियोपोडा मोस्टली फ्रेश वाटर, ये हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं। बॉडी स्मॉल, बॉडी थोड़ी छोटी होती है, ऑफन लीफ लाइक अपेंडेज बनाती है। अब इसमें अपेंडेज कैसा बनाती है, साइड से लीफ लाइक होता है, ठीक है, यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। और वो लीफ लाइक क्यों होता है, रेस्पिरेशन के लिए और लोकोमोशन के लिए, मतलब तैरना ईजी होगा, और रेस्पिरेशन उसमें ज्यादा एरिया है तो अच्छे से गैस एक्सचेंज होती है। पोजेस कंपाउंड आइज, समटाइम्स स्टॉक्ड। अब क्या है, इसमें भी कंपाउंड आइज है, समटाइम्स स्टॉक्ड और स्टॉक्स पे लगी होती हैं, ठीक है। कैरापेस में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, कैरापेस इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैरापेस क्या था, जो कि इनकी बॉडी को कवर करता है, हार्ड आउटर शेल होता है, ठीक है, बॉडी को नहीं कवर करता, मतलब सिफेलोथोरिक्स को कवर करता है। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू फाइलोपोडिया, रेस्पिरेशन फाइलोपोडिया के थ्रू होती है। फाइलोपोडिया हमने यहाँ ऊपर देखा था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो रेस्पिरेशन कहाँ से होती है, फाइलोपोडिया से होती है, क्योंकि इसमें लार्जर सरफेस एरिया होता है और गैस एक्सचेंज इजीली होती है, और ये तैरने के काम भी आता है। एग्जाम्पल डेफनिया, वाटर फ्ली एंड आर्टिमा, ब्राइन श्रिम्प भी बोलते हैं। एग्जाम्पल फेरी श्रिम्प्स एंड वाटर फ्ली, ये एग्जाम्पल वाटर फ्ली का है, ठीक है। इसमें एंटीना है, कंपाउंड आई है, इसोफेगस है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास में मैक्सिलोपोडा। मोस्टली स्मॉल साइज क्रस्टेशियंस, ये बहुत ही छोटे साइज के क्रस्टेशियंस होते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, बॉडी हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। अब ये पहला ऐसा क्लास है हमने अभी तक देखा जिसमें सिफेलोथोरिक्स अब नहीं है, प्रॉपर हेड है, थॉरिक्स है और एब्डोमेन है। अब देख लेते हैं कैरापेस यूजुअली प्रेजेंट, इसमें भी कैरापेस प्रेजेंट है। टिपिकली हैव 5 हेड सेगमेंट, 6 थोरेसिक सेगमेंट एंड 4 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। अब ये सेगमेंट्स कितनी कितनी बता दी, 5 हेड में सेगमेंट है, 6 थोरेसिक सेगमेंट्स है और 4 एब्डोमिनल सेगमेंट्स है इसमें। These are segments, ये जो डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। नो एब्डोमिनल अपेंडेजेस, अब इसमें भी एब्डोमेन में कोई अपेंडेज नहीं होता है। एब्डोमेन ये यहाँ पे व्हाइट पार्ट, इसमें कोई अपेंडेज नहीं है। मैनी आर प्लैंक्टोनिक और सिसाइल, बहुत सारे प्लैंक्टोनिक होते हैं। प्लैंक्टोनिक से क्या समझते हैं आप, प्लैंक्टोनिक मतलब जो वाटर करंट के साथ ही तैरते हैं, वाटर जैसे तैर रहा है उसके साथ साथ ही तैरते हैं। और सिसाइल का मतलब एक जगह पे चिपका रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल बैर्निकल्स एंड कॉपोड्स, और ये एग्जाम्पल कॉपोड्स का है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मायरियापोडा, ठीक है। मायरियोपोडा क्या है, बॉडी विद हेड एंड मैनी सेगमेंट्स, बॉडी हेड के साथ होती है और इसमें बहुत सारी सेगमेंट्स होती हैं। ईच सेगमेंट हैज 1 और 2 पेयर ऑफ लेग्स, हर एक सेगमेंट में, जैसे ये बहुत सारी सेगमेंट्स दिख रही है ना, कितनी सारी बॉडी कितनी सारी सेगमेंट्स में डिवाइड है, तो इसमें कितनी सारी लेग्स है, तो ये बता रहे हैं कि हर एक सेगमेंट में या तो एक लेग होगी या तो 2 पेयर ऑफ लेग्स होंगी, ठीक है। 1 पेयर ऑफ एंटीने, एक पेयर एंटीने का होता है, दिस इज एंटीना। अब आ जाते हैं इसकी क्लासेस, इसकी मेजरली 2 क्लासेस है, चिलोपोडा एंड डिप्लोपोडा। तो चिलोपोडा देख लेते हैं। बॉडी इज लार्ज साइज, यूजुअली मेड ऑफ 19 सेगमेंट्स, इसकी बॉडी लार्ज साइज की होती है और 19 सेगमेंट से बनी होती है। हेड एंड 1 और मोर थोरेसिक सेगमेंट फ्रॉम द सिफेलोथोरिक्स, इसमें भी वही बोल रहे हैं कि हेड है और एक से ज्यादा थोरेसिक सेगमेंट जुड़ के बनाते हैं सिफेलोथोरिक्स। इसमें अब सिफेलोथोरिक्स है, ओके। कैरापेस में भी वेल फॉर्म्ड, वेस्टिजियल और एब्सेंट। कैरापेस जो कि मैंने आउटर शेल बताया था, वो किसी में बहुत अच्छे से बना होगा, किसी में वेस्टिजियल होगा, किसी काम का नहीं होगा बट किसी काम का नहीं होगा, और किसी में एब्सेंट होगा। पेयर्ड कंपाउंड आइज कैन आइदर बी स्टॉक्ड और सिसाइल, इसमें भी 2 कंपाउंड आइज होती है, या तो वो सिसाइल होती है, एक ही जगह पे चिपकी होती है, या तो वो स्टॉक्ड होती है, स्टॉक्स पे लगी होती है। कुछ स्टॉक्स हिलते हैं, कुछ स्टॉक्स एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। एब्डोमेन एंड्स इन अ टेल्सिन, एब्डोमेन टेल्सिन में एंड होता है, ठीक है। जो ये तो सेंटीपीड का एग्जांपल दिया है, बट कुछ होते हैं जिनमें एब्डोमेन टेल्सिन टेल लाइक स्ट्रक्चर में एंड होता है। नो कॉर्डल स्टाइल प्रेजेंट, में भी कॉर्डल स्टाइल प्रेजेंट नहीं होते हैं। कॉर्डल स्टाइल जो टेल्सिन होती है ना, टेल लाइक स्ट्रक्चर, उससे निकलता है हल्का सा आगे को, वो सेंसरी ऑर्गन होता है कुछ एनिमल्स में, तो इसमें कॉर्डल स्टाइल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल सेंटीपीड, इसकी आप स्पेलिंग ठीक कर देना, PEDE होता है, सेंटीपीड दिख सकते हैं, ठीक है। अब ये है सेंटीपीड, इसमें फैंग होते हैं, दिस इज फैंग। दीज आर यूज्ड टू कैप्चर द प्रे एंड आईज, दे हैव एंटीना, लेग्स, बॉडी सेगमेंट। अब आपको एक चीज बता दूं, इसमें हर एक सेगमेंट से सिर्फ एक लेग निकली है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं डिप्लोपोडा पे। अब आपको ये समझने में इतना इजी होगा, एक है चिलोपोडा, एक है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा मतलब डाई, चिलोपोडा मतलब 1, ऐसे ही याद रखना आप, क्योंकि डिप्लोपोडा डाई इसलिए बोला है, हर एक सेगमेंट में 2 टांगे होगी। इसकी हर एक सेगमेंट पे 1 टांगे थी, इसकी 2 टांगे, इसलिए हमने इसको डिप्लोपोडा बोला, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मारियोपोड्स,
कॉमनली कॉल्ड मिलीपीड्स। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनको कॉमनली मिलीपीड्स बोला जाता है। बॉडी इलोंगेट होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में बॉडी लंबी है, इलोंगेट है, ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल, डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स। सिलेंड्रिकल है और बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड है। ईच सेगमेंट बियर्स 2 पेयर ऑफ लेग्स। हर एक सेगमेंट में 2 पेयर है लेग्स के। ये तो मैंने आपको बता दिया। इधर ये एक सेगमेंट है, इससे 2 टांगे निकलेगी, बट इधर एक सेगमेंट से सिर्फ एक टांगे निकली। हेड बियर्स 1 पेयर ऑफ एंटीने। हेड में एक पेयर है एंटीना का, एंड सिंपल आइज, और इनमें सिंपल आइज प्रेजेंट है। फीडिंग मोस्टली हर्बीवोरस और डिट्रीवोरस। ये मोस्टली हर्बीवोरस होते हैं, मतलब प्लांट्स खाते हैं, और डिट्रीवोरस मतलब डेड और डिकेइंग प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, ट्रैकिया से रेस्पायर करते हैं। एक्सक्रीशन बाय माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, सेक्सेस आर सेपरेट, और इसके एग्जांपल है जुलस एंड स्पाइरोबोलस। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सब फाइलम हेक्सापोडा। हेक्सापोडा, जैसे कि आप यहाँ बीटल देख सकते हैं, हेक्सापोडा ये पूरा इंसेक्ट से मिलके बनता है, ठीक है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी हेड भी होता है, थॉरिक्स भी होता है और एब्डोमेन भी होता है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती है। हेक्सा जिसको बोलते हैं मतलब 6, 3 पेयर्स होंगे मतलब 1 2 3, तो 3 पेयर्स हैं, तभी इनको टोटल लेग कितनी हुई 6, तो इनको 6 से हेक्सापोडा बोला जाता है। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया। अब यहाँ पे इसकी एक इंपॉर्टेंट क्लास है जो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इन्फेक्टा, तो सिर्फ मैंने वही पढ़ाई है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन। हेड बियर्स 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, 1 पेयर ऑफ एंटीने, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स एंड 2 पेयर ऑफ मैक्सिले। माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. Thorax has 3 pairs of jointed legs. 1 or 2 pairs of wings may be absent in some insects. Example, grasshopper, butterflies, bees, beetles. Clear? इसमें head होता है 6 फ्यूज्ड सेगमेंट से बनता है। जो 6 सेगमेंट होती है वो फ्यूज हो गई होती है, उससे हेड बनता है। थॉरिक्स 3 सेगमेंट से बनता है, जो कि ये देखो, ये किससे बना है? फ्यूज्ड 6 सेगमेंट से। अब ये थॉरिक्स पार्ट आ गया, ये वाला थॉरिक्स पार्ट, इसमें कितनी सेगमेंट है? 1 2 3 सेगमेंट। अब एब्डोमेन है, अप टू 11 सेगमेंट तक चला जाता है। ये एब्डोमेन 11 सेगमेंट तक होता है। हेड में क्या होता है? एक कंपाउंड आइज होती है, एक पेयर एंटीने का होता है, एक पेयर मैंडिबल्स का होता है, मतलब ये माउथ पार्ट होते हैं। मैंडिबल्स, मैक्सिले, ये सारे माउथ पार्ट्स में आते हैं। और इसमें 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। कुछ में विंग्स एब्सेंट भी होते हैं कुछ इंसेक्ट्स में, और कुछ इंसेक्ट्स में विंग्स प्रेजेंट भी होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, बटरफ्लाइज, बीटल्स, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं। तो ये लार्जेस्ट क्लास होती है एनिमल्स की। याद रखना, ये पूरे सब फाइलम में से या पूरे फाइलम्स में से सबसे लार्जेस्ट क्लास है, क्लास इंसेक्टा। दिस इज ओनिकोफोरा सब फाइलम। ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन एनालिड्स एंड अर्थ्रोपोड्स। अब ये ट्रांजिशनल ग्रुप होता है एनालिड्स और अर्थ्रोपोड्स में से, मतलब ये थोड़े से फीचर्स एनालिड्स के दिखाता है और थोड़े से फीचर अर्थ्रोपोड्स के दिखाता है। वर्म लाइक बॉडी विद जॉइंटेड लेग्स, एग्जांपल पेरिपेटस। इनकी भी वर्म लाइक बॉडी होती है जैसे कि एनालिड्स की होती है, विद अनजॉइंटेड लेग्स। इनमें जो लेग्स होती है वो अनजॉइंटेड होती है, कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं। इससे पहले हमने जितने भी एनिमल्स देखे फाइलम अर्थ्रोपोडा में, उनमें जॉइंटेड लेग्स होती है, बट इसमें जॉइंटेड लेग्स नहीं होती है। ये देखो, कहीं पे भी जॉइंट्स नहीं है। और ये ना थोड़ा एनिलिड्स की तरह होता है, क्योंकि इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो नेफ्रीडिया से होता है, बल्कि यहाँ पे एक्सक्रीशन कॉक्सियल ग्लैंड से होता है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल से होता है, बट इसमें नेफ्रीडिया से एक्सक्रीशन होता है। और इनकी जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया से होता है, जैसे कि अर्थ्रोपॉड्स में होता है। इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है पेरिपेटस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, पेरिपेटस को एक्सप्लेन करो। तो पेरिपेटस ये एनालिड्स और अर्थ्रोपोड्स का ट्रांजिशन होता है। तो ये दिखाता है कि एनालिड्स से अर्थ्रोपोड्स कैसे बने। तो यही थे हमारे सारे सब फाइलम ऑफ अर्थ्रोपोडा। होप कि आपको ये सारे सब फाइलम समझ में आ गए होंगे। और हाँ, अगर आप इसको अच्छे से लर्न करना चाहते हैं विद निमोनिक्स, तो प्लीज कमेंट करें। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी सिर्फ निमोनिक्स पे, ताकि आप फाइलम अर्थ्रोपोडा के सारे सब फाइलम को इजीली लर्न कर पाओ और आगे उनकी क्लासेस को भी इजीली लर्न कर पाओ। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।